अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन का, इथेरियम का एनालिसिस करना है और कुछ अल्ट्स कॉइन को डिस्कस करेंगे कि उनमें हम कहां पर एंट्री ले सकते हैं। सबसे पहले यहां पर बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी का कल मैंने आपसे शेयर किया था कि यहां पर ये जो येलो लाइन है इसको ये ब्रेक कर चुका है। अगर इससे डेली क्लोजिंग नीचे हो जाती है तो ये थोड़ा डेंजरस रह सकता है मार्केट के लिए। तो यहाँ पर अगर देखें तो एक और डेली क्लोजिंग हमारे पास इसी मूविंग एवरेज से नीचे हो चुकी है और यहाँ पर अगर देखें तो इसे ब्रेक करने की कोशिश की, ऊपर तक प्राइस गई यहाँ पर ऑलमोस्ट 42,200 के करीब, लेकिन फिर इसे ब्रेक नहीं कर पाई और सेलर्स ने पुश किया प्राइस को नीचे और यहाँ पर डेली क्लोजिंग हमारे पास नीचे हो गई और उसके बाद अगेन बीटीसी इससे नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और उसके अलावा एक और इंडिकेटर है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर सुपर ट्रेंड का। यहाँ पर अगर सुपर ट्रेंड का देखें तो ऑलमोस्ट 100 दिनों से ज़्यादा हो गए, यानी कि कम से कम 4 महीने हो चुके हैं कि बिटकॉइन इस बुलिश ट्रेंड में हमारे पास मुसलसल पंप कर रहा है। तो यहाँ पर इसके पास ये वाला सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एरिया पर 40,500 की प्राइस, अगर ये प्राइस ब्रेक हो जाती है, एक बार इसे ब्रेक करने की कोशिश की डाउन साइड पर, लेकिन दोबारा से प्राइस ने रिकवरी कर ली। अगर प्राइस इससे नीचे जाती है और डेली क्लोजिंग इससे नीचे हो जाती है तो फिर हमारे पास एक जो है बेयर ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए और फिर हम जो है प्राइस को डाउन साइड पर आता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर वीकली टाइम फ्रेम में डिस्कस करें बिटकॉइन को, तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन है। यहाँ पर जो है मुसलसल 2 हफ्तों से बिटकॉइन डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर बिल्कुल छोटी सी बॉडी बन रही है, अगर ये ऊपर जाती है, थोड़ा बहुत रिकवरी करती है तो ये ग्रीन बन जाएगी। और सुपर ट्रेंड की बात करें तो सुपर ट्रेंड का जो यहाँ पर एरिया है वो 34,000 की प्राइस का है। जो वर्स्ट केस सिनेरियो है हमारे पास वो ये वाला जोन रह सकता है, यहाँ तक प्राइस आ सकती है अगर मार्केट बहुत बुरा क्रैश करती है। अदरवाइज़ यहाँ पर 37 से 36,000 की प्राइस का मैं वेट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं खुद भी बाइंग करना चाहूँगा। और उसके अलावा इथेरियम की बात करें तो इथेरियम का भी ऑलमोस्ट सेम वैसा ही हाल है जैसा कि मैंने कल आपको शेयर किया था अपनी वीडियो में। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ब्लैक लाइन का एरिया जो है मार्क किया हुआ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये वाला मैंने रेजिस्टेंस जोन बताया था और ये वाला सपोर्ट जोन बताया था। तो यहाँ पर जो है बीएनबी फ़िलहाल अपने इस सपोर्ट जोन को, जो कि $300 की प्राइस पर है, इसको होल्ड करके दोबारा से यहाँ से रिकवर कर रहा है और स्ट्रॉन्ग इसकी जो रेजिस्टेंस है वो $340 के करीब ही है। और अगर बिटकॉइन क्रैश करता है तो फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर ये वाला जो $300 का एरिया है ये होल्ड हो सकता है। अगर ये होल्ड नहीं होता तो फिर यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो बीएनबी की प्राइस है वो $280 तक जा सकती है। सोलाना के बारे में बात करें तो सोलाना की प्राइस ने अच्छा खासा पंप लिया इस बुल रन में और ऑलमोस्ट $8 से ये जो है $126 के करीब जा चुकी है। और यहाँ पर जो है ये वाला इसका जोन अभी स्ट्रॉन्ग जोन साबित हो रहा है। यहाँ पर 90 से $93 का अगर बिटकॉइन क्रैश करता है तो फिर इसमें भी हम जो है करेक्शन देख सकते हैं। और अगर डेली के टाइम फ्रेम में डिस्कस करें तो डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक सिमेट्रिकल टाइप ट्रायंगल बना रहा है, लेकिन यहाँ अगर देखें तो ये मुसलसल यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहा है। यहाँ पर ये वाला जो जोन है $76 की प्राइस का, ये जोन इंपॉर्टेंट रह सकता है और यहाँ पर भी इसकी सोलाना की प्राइस आकर दोबारा से अच्छी खासी रिकवरी कर सकती है। और उसके अलावा चेन लिंक के बारे में बात करें तो चेन लिंक ने यहाँ से पंप लिया था तकरीबन $5 से और उसके बाद ऑलमोस्ट 3x इसकी प्राइस हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर प्राइस बहुत बुरी तरह स्ट्रक है, कई बार मैं शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पर ये वाला जो जोन है ये बहुत बुरी तरह इसकी प्राइस के लिए बहुत मेजर रेजिस्टेंस साबित हो रहा है। यहाँ इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर जब आप देखें $12 की प्राइस पर, जो कि मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया कि आप $12 की प्राइस पर इसको बाय करें, मैंने कई बार आपको कहा है। और अगर आपने बाय किया है तो यहाँ पर आप अभी भी प्रॉफिट में होंगे। और अगर बिटकॉइन अगेन क्रैश करता है, डाउन साइड पर आता है, तो फिर यहाँ पर दोबारा से अपनी इसी सपोर्ट को जो है रिटेस्ट करेगा 10 से $12 की प्राइस को। तो यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। डॉट के बारे में बात करें तो डॉट जो है मैंने 3 लेवल इसके शेयर किए थे जब ये यहाँ पर पंप कर रहा था। तो मैंने एक ये वाला लेवल शेयर किया था, एक ये वाला लेवल शेयर किया था। तो ये वाला लेवल जो है इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं ओपन करके कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर जो है ये फ़िलहाल इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। आप यहाँ पर डॉट को बाय कर सकते हैं और अगर आप जो है फ्यूचर्स में इसको ले जाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर इससे नीचे इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ से डॉट दोबारा से रिकवर हो सकता है और नेक्स्ट यहाँ पर एक जो प्राइस टारगेट है इसका 7.7 हो सकता है और उसके बाद $9 से $8 की प्राइस पर यहाँ तक ये दोबारा जा सकता है। तो इसको अपने लाजमी जो है
ऐड करना है अपने पोर्टफोलियो में। और यहाँ पर अगर हम फिबोनाची टूल लगाकर देखें तो ऑलमोस्ट 50% यानी कि इस पंप का 50% ये डिक्रीज़ हो चुका है। यहाँ पर फ़िलहाल $5 या $6 के प्राइस पर ये आ जाता है तो ये इसका गोल्डन रेशो कंसीडर किया जाएगा और फिर यहाँ से तो लाजमी इसको बाउंस लेना चाहिए। एटम के बारे में बात करें तो एटम की प्राइस इतना कोई ख़ास पंप करती हुई नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर अगर देखें तो इसका जो एक डाउन ट्रेंड था वो अभी भी कंटिन्यू है। अगर यहाँ इसका ये डाउन ट्रेंड जो है ब्रेक होता है तो यहाँ पर ये जो है फिर $15 की प्राइस तक जा सकता है और फिर मज़ीद ऊपर जाने के लिए इसको ये वाला जो जोन है ब्रेक करना पड़ेगा $15 का, उसके बाद ये मज़ीद पंप कर सकता है। रियून टोकन के बारे में बात करते हैं। रियून से मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था और 50% प्रॉफिट मैंने बुक भी किया है। यहाँ पर अगर देखें तो मुसलसल ये डाउन साइड पर जा रहा है और रेड कैंडल्स बना रहा है। तो इसका भी हम जो है फिबोनाची टूल के ज़रिए अंदाज़ा लगाएंगे कि फिबोनाची टूल के ज़रिए इसका कौन सा लेवल आ रहा है। तो ये भी 50% के लेवल पर, यानी कि अपने इस पंप का 50% ये डिक्रीज़ हो चुका है। अब यहाँ पर अगर ये मज़ीद डंप करता है 3.3 सेंट तक तो ये इसकी बहुत ही अच्छी बाइंग होगी और यहाँ पर लाजमी आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए। यहाँ से ये लाजमी बाउंस लेगा और यहाँ तक मार्केट क्रैश कर सकती है। कोई इतना बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा। यहाँ पर हम जो है अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात करें तो 19 से 20% का एरिया बनता है और ये तब क्रैश करेगा जब बिटकॉइन ऑलमोस्ट हमारे पास 40,000 का एरिया ब्रेक करके डाउन साइड पर $37 के करीब चला जाएगा। और उसके अलावा नेयर टोकन की बात करें तो नेयर प्रोटोकॉल भी हमारे पास अच्छा खासा पंप किया। इसने अपनी ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक की और ब्रेक करने के बाद यहाँ डाउन साइड पर इसने ये वाला लेवल जो है रीटेस्ट किया, 1-2 हफ्ते होल्ड किया, लेकिन अब ये जो है इसे ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर $2.34 की प्राइस जो है अच्छी प्राइस रह सकती है इसकी बाइंग के लिए। यहाँ पर ये पूरा जो गोल्डन रेशो का लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। और उसके अलावा लास्ट में मैटिक की बात करते हैं। मैटिक जो है हालांकि इसका एक अपग्रेड भी आने वाला था, फिर भी मैटिक की प्राइस में कोई इतना ख़ास हमें पंप नज़र नहीं आया। यहाँ पर मेरी ऑलमोस्ट 55 सेंट के करीब बाइंग थी, उसके बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.10 सेंट के करीब ये गया था, लेकिन अब जो है ये प्रेशर में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये भी ऑलमोस्ट जो है यहाँ से रिकवरी के इसके चांसेस ज़्यादा है क्योंकि इसने अभी भी मार्केट में कोई ख़ास पंप नहीं लिया और अपने पंप के बाद ये गोल्डन रेशो के पास है। तो यहाँ पर मैटिक भी आप बाय कर सकते हैं। तो मैटिक जो है यहाँ से अच्छा खासा रिकवर कर सकता है क्योंकि बहुत सारे टोकन ऐसे हैं जो कि पंप कर चुके हैं, लेकिन मैटिक ने अभी इतना ख़ास पंप नहीं दिखाया। और यहाँ पर ओके एक्सचेंज ने एक ट्वीट की है, उस ट्वीट में आप इनको फॉलो करें, रीट्वीट करें और आंसर करें कमेंट का। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि 2 सच हैं और 1 झूठ है, आपने इनमें से झूठ देखना है। एक है SEC ने जो है अप्रूव कर दिया था 10 जनवरी को ETF, और उसके अलावा BRC20 ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है 10x से ऊपर चला गया नवंबर 2023 में, और ओके वॉलेट जो है वो मल्टी चेन वॉलेट है। तो इन तीनों में से आपने जो है सच और झूठ ढूंढ कर आपने यहाँ पर जो है फिल करना है। यहाँ पर इन्होंने फॉर्म दिया हुआ है, तो फिर आप $500 जीत सकते हैं अगर आप लकी होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अल्ट लेयर के हवाले से मुझसे किसी ने पूछा कि अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर किस तरह से हम इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ पर बाइनांस पर 2 तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एक होती है लॉन्च पैड की और एक होती है लॉन्च पूल की। लॉन्च पैड में हम जो है BNB जो है वहाँ पर लॉक कर देते हैं और उसके बाद जब वो अपना कैलकुलेशन करते हैं उसके बाद हमें जो है जो हमारे हिस्से में बनते हैं उतने हमें टोकन दे देते हैं। लेकिन लॉन्च पूल में ज़रा मुख्तलिफ सिचुएशन होती है। यहाँ पर जो टोकन बाइनांस बताएगा, अभी यहाँ पर इसने BNB और FD/USD का पूल जो है लॉन्च किया है। यहाँ पर आप जो है अपने BNB और FD/USD स्टेबल कॉइन यहाँ पर स्टेक करेंगे और स्टेक 4 दिन ऑलमोस्ट 5 दिन रहता है। ये 5 के 5 दिन आपने स्टेक रखना है अपने फ़ंड को यहाँ पर। उसके बाद जो टोटल यहाँ पर आपको टोकन मिल रहे हैं, यहाँ पर 500 मिलियन टोकन हैं, जिनमें से इन सारे जो भी स्टेकर्स हैं यहाँ पर अगर देखें BNB 15 मिलियन से ज़्यादा BNB स्टेक हैं और 1 बिलियन से ज़्यादा FD/USD स्टेक हैं इन पूल्स में। तो यहाँ पर 4 दिन के बाद जो है कैलकुलेशन की जाएगी और जिसने जितना जो है फार्मिंग की होगी उसको उतने कॉइन मिल जाएंगे और उसके बाद बाइनांस पर ये कॉइन लिस्ट होगा और फिर जो है आप अपना प्रॉफिट टेक कर सकते हैं। तो ये तरीक़ेकार है। ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।